म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम में निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और शेयर बाजार की तेजी का लाभ उठाने के लिए निवेशक जमकर इनमें पैसा लगा भी रहे हैं। लेकिन कभी टैक्स पेयर्स के बीच काफी पॉपुलर रही इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस अपनी चमक खोती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब से न्यू टैक्स रिजीम आई है, इसके बाद ईएलएसएस में निवेश लगातार घट ही रहा है। पिछले 3 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन फंड में से नेट आउटफ्लो यानी निकासी देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार अगर ईएलएसएस को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, जैसे कि इसे अगर न्यू टैक्स रिजीम का हिस्सा बना दिया जाए, तब तक ये इसी तरह से पिछड़ती ही जाएगी और कहीं ऐसी नौबत ना आए कि ये स्कीम खत्म ही करनी पड़ जाए। ईएलएसएस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपने एसेट का कम से कम 80% इक्विटी और इससे जुड़े प्रोडक्ट में निवेश करते हैं। इस निवेश में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब ईएलएसएस खास क्यों है? क्यों सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले दूसरे निवेश के मुकाबले ईएलएसएस ज्यादा पॉपुलर बना रहा अभी तक? वो इसलिए क्योंकि इसमें बेहतर लिक्विडिटी मिलती है, यानी इसका जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है दूसरे निवेश के मुकाबले, तो निवेशक इससे पैसे जल्दी निकाल पाते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत ईएलएसएस में अगर आप निवेश करेंगे 1.5 लाख रुपए तक का, तो ये पूरा निवेश जो है ये आपको टैक्स डिडक्शन के तौर पर मिल जाता है। और नई रिजीम में इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के डेटा के मुताबिक मई 2024 में ईएलएसएस से नेट आउटफ्लो यानी निकासी दोगुना बढ़कर 445 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अप्रैल में इस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड से 144 करोड़ रुपए की निकासी की गई और वित्त वर्ष 2024 में ईएलएसएस में निवेश घटकर 1041 करोड़ रुपए रह गया, जो इससे पिछले साल 7,744 करोड़ रुपए की तुलना में 87% कम है। अगर तिमाही आधार पर निवेश को कंपेयर करें तो ईएलएसएस में निवेश लगातार घट रहा है। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में ईएलएसएस में 918 करोड़ रुपए का निवेश आया और इससे पिछले साल की समान तिमाही में ये आंकड़ा 1,694 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2024 की चौथी यानी मार्च तिमाही में ईएलएसएस में 2,661 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 5,081 करोड़ रुपए पर था। टैक्स सेविंग के लिए बड़ी संख्या में लोग वित्त वर्ष के आखिरी में यानी लास्ट क्वार्टर में निवेश करते हैं, इसीलिए मार्च तिमाही में निवेश का आंकड़ा ऊंचा रहता है। दिसंबर तिमाही में इन फंड्स में महज 57 करोड़ का ही निवेश आया था। अगर यही ट्रेंड रहा तो वो समय दूर नहीं जब ईएलएसएस इतिहास बनकर रह जाएगी। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि टैक्स सेविंग के लिए विकल्प बढ़ गए हैं। एनपीएस, पीपीएफ, 2 बच्चों की स्कूल फीस, जीवन बीमा का प्रीमियम, होम लोन की ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट सब इसी धारा में शामिल है। सैलरी बढ़ने की वजह से अब प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और इस वजह से टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में निवेश का नंबर ही नहीं आ पा रहा है। और अगर सरकार को ईएलएसएस को खत्म होने से बचाना है तो इस प्रोडक्ट को इनकम टैक्स की धारा 80C से बाहर कर देना चाहिए। टैक्स सेविंग के लिए अलग से सुविधा मिलने पर लोग ईएलएसएस में ज्यादा निवेश करेंगे। टैक्स सेविंग के साथ साथ शेयर बाजार की तेजी का भी लाभ आपको ईएलएसएस में मिलता है और इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है उन निवेशकों के लिए माना जाता है जो बाजार में रिटर्न भी कमाना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं। मिडास फिनसर्व के एमडी राजेश बंसल कहते हैं कि इनकम टैक्स की धारा 80C में निवेश की सीमा पिछले 10 साल से 1.5 लाख रुपए है। बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को 80C में निवेश की सीमा बढ़ा देनी चाहिए। इक्विटी में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ईएलएसएस में निवेश पर अलग से टैक्स छूट का प्रावधान कर देना चाहिए और नई टैक्स रिजीम में ईएलएसएस में निवेश पर टैक्स में राहत का उपाय करना चाहिए। इससे खास करके जो यंग जनरेशन है उनमें बचत की भावना बढ़ेगी, निवेश की भावना बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी सहारा मिल पाएगा।